कार्य करने जा रहे हैं तो विचार करें, उसके परिणाम पर विचार करें कि वो सही समय पर हो, सही योजना के साथ, आपके पास उत्साह हो, अध्ययन हो, अनुभव हो और पूरा उस कार्य सिद्धि से पूर्व में कैसे वह संपन्न होगा कार्य, कठिनाइयां क्या आ सकती हैं, इस पर जरूर विचार हो। धैर्य पूर्वक उसकी योजना बनाएं और निर्माण से महत्वपूर्ण योजना होती है। अगर आपके पास सही योजना है कि कौन सी ऋतु में, किस समय में, कितने साधन के साथ और कब तक वो कार्य संपन्न होगा, तो कार्य संपन्नता में समय सीमा तय हो, साधन सामग्री कितनी है, उसका अनुभव कितना आपके पास है, आप उत्साही हों, सकारात्मक हों, आशावादी हों और हाँ, अगर आपके पास शुभ संकल्प है तो निसंदेह कार्य सिद्ध होगा। तन्मे मना शुभ संकल्प मस्तु। कार्य की सिद्धि के लिए संकल्प की पवित्रता, दृढ़ता बड़ी आवश्यक है और आपके कार्य में अगर अन्य भी लाभान्वित हो रहे हैं, आपके कार्य से, आपके संकल्प से, आपके सृजन, आपकी रचना से, जो कुछ आप करने जा रहे हैं उसमें अगर अन्यों को भी लाभ मिलता है, दूसरे भी लाभान्वित होने वाले हैं, तब निसंदेह प्रकृति आपका साथ देगी, प्रकृति सहयोगी बनेगी और आपके कार्य की सिद्धि सफलता में फिर कोई संशय नहीं रहेगा। इसलिए जब भी कभी कुछ अच्छी योजना बनाएं, उसमें यह भी विचार रखें कि दूसरों के हित में भी हमारी योजना, विचार, हमारा सृजन और हमारी रचनाएं रहनी चाहिए। इसको समष्टि कल्याण के लिए विचार कह सकते हैं। ये यज्ञ है और यही एक सारस्वत विचार भी है। इसलिए हम दूसरों के लिए भी जिए, उनके सुख सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी हमारे पास विचार और अच्छी योजनाएं हों और आध्यात्मिक साधक ऐसा ही सोचते हैं, तभी जीवन में सफलताएं आती हैं और वही श्रेष्ठ जीवन है। जीवन में जैसे पतझड़ आता है तो बसंत भी आएगा, कुछ एक जैसा यहाँ है नहीं। परिस्थितियां बदलती हैं, दशाएं बदलती हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, भूमिकाएं बदलती हैं, व्यक्ति का स्वभाव भी बदलता है। ये बड़ा सच है कि यहाँ कोई भी चीज एक रस नहीं है। अगर आपके पास सद्विचार है तब आप लक्ष्य की ओर ही रहेंगे और बदलते जगत के सच को जानकर अविचलित नहीं होंगे। कई बार दूसरों के बदलते स्वभाव को देखकर लोग विचलित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि अपनों ने मुंह फेर लिया है, अब लोग साथ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ तभी साथ मिलता है जब आपके पास पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, यश हो, वैभव हो अथवा अनुकूलताएं हो। ऐसे में अपना संग कीजिए, कभी हार न जाए, कभी भीतर से भयभीत न हो, कोई भ्रम ऐसा ना आ जाए आपके पास कि अब मेरे साथ कोई नहीं है। स्वयं के साथ रहिए, स्वभाव में रहिए, सत्यनिष्ठ रहिए और अपनी सत्ता को अनुभूत कीजिए। वो बहुत कुछ वैसा है जो आपको बल दे सकती है। आइए अपनी ओर मुड़े, अंतर ध्यान करें, स्वयं में लौटें। एक अपार ऊर्जा आपकी प्रतीक्षा कर रही है, एक बड़े आनंद का साक्षात्कार होगा। एक बार आंखें बंद कर अपने सत्य को पहचानें जो आनंद से भरा है। जीवन में भोजन की बड़ी भूमिका है। जैसा आहार होगा वैसा ही मन बनता है, वैसी बुद्धि बनती है। और हमारे शास्त्र ऐसा भी कहते हैं, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। अगर आहार हमारा पवित्र है, संतुलित है, मित भोजी हम, ऋतु के अनुसार हम भोजन करते हैं, हमको भोजन करना आ गया है कि कितना शाक फल और कितना हम जल लें और कैसे वो पचे। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रिता। भगवान हमारे भीतर बैठे हैं, अग्नि बनकर, वैश्वानर बनकर, वही पचाते हैं, पचते हैं। ईश्वर की एक अज्ञात रचना हमारे भीतर है अन्न को लेकर कि वो कैसे रस बनेगा, रक्त बनेगा, मज्जा, मैद, रुधिर, वीर्य अथवा शरीर और उसकी विविध आकृतियां, ये अन्न से होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में आहार की शुचिता, पवित्रता, उसके संतुलन की बड़ी चर्चा की गई है। आहार के प्रति सजग रहें, उसका नियमन करें, संयमन करें, अथवा हमें ये पता हो कि कितना भोजन और कब कैसे करना चाहिए। तो अगर हम जल और भोजन के प्रति सजग हैं तब निसंदेह एक बड़ी सामर्थ्य और सिद्धि की ओर हम बढ़ रहे हैं।
जीवन को आगे ले जाने के लिए भोजन पर भी ध्यान दें कि वह सात्विक हो, संतुलित हो, सुपाच्य हो, ऋतु के अनुकूल हो और आपके लिए हितकर हो। असतो मां सद्गमय, हम असत्य से सत्य की ओर चलें, सत्यान्वेषी बने, सत्य आचरण करें, सत्यनिष्ठ रहें, सत्य संकल्प हमारे पास हो, क्योंकि सच की राह और सत्य की दिशा ही उन्नति की दिशा है। वहीं पर सिद्धियां, शक्तियां, विभूति, वैभव, ऐश्वर्य, जीवन का सौंदर्य अथवा सफलता छिपी हुई है। जीवन की सारी सफलताओं की एक ही कुंजी है, सत्यनिष्ठ रहना। इसलिए हमारे जीवन में सत्य की निष्ठा इस हद तक रहनी चाहिए कि हमारे वाणी, व्यवहार, स्वभाव और पूरी हमारी चर्या में, चिंतन और चरित्र में सत्य ही रहे। जब व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है, सत्य संकल्प रहता है, तब उसके कार्य सिद्ध होते हैं। प्रकृति, परमात्मा, नियंता, नियति, विधि और व्यवस्था उसके सहायक बनने लगते हैं। इसलिए हम सत्यनिष्ठ रहें, सत्य का ही साथ दें। हम यथार्थ के साथ जब रहेंगे तो हमारी सामर्थ्य अपार हो जाएगी। व्यक्ति बहुत बलवान हो जाता है जिसके विचारों में सत्यता रहती है, और जो व्यक्ति झूठा है वो बहुत शक्तिहीन रहता है, उसकी ऊर्जा का स्खलन रहता है और कभी उसे सफलता नहीं मिलती। इसलिए हमारा ये प्रयास रहे कि वाणी, व्यवहार, स्वभाव में हम सत्यनिष्ठ रहें, सत्य के उपासक बने,